फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के जैसा है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर हमने पढ़ा बेंजीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ लुईस एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में करें तो बेंजीन के ऊपर एल्किल ग्रुप लग जाता है जिसको कि हम एल्काइलेशन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम बेंजीन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करें, एसिड क्लोराइड के साथ करें या एनहाइड्राइड के साथ करें तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लग जाएगा जो कि एसाइल ग्रुप होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एसाइलेशन रिएक्शन। अगर बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ कर दें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज CH3COCl, ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड। तो बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप जाके लग जाएगा और यहां से एक H हट जाएगा। ये H इस Cl के साथ HCl बन जाएगा। ये रिएक्शन हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करते हैं। ये कैटलिस्ट का काम करता है। ये किस तरह से काम करता है हम इसकी मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। जो ये प्रोडक्ट बना इसका नाम है एसीटोफिनॉन। इसी तरीके से अगर बेंजीन की रिएक्शन अगर हम बेंजोइल क्लोराइड से कर दें, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, सेम कंडीशन एनहाइड्रस AlCl3 लेके चलें तो बेंजीन रिंग के ऊपर ये ग्रुप लग जाएगा और यहां से एक H हट जाएगा। बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास ग्रुप लगा CO C6H5। ठीक है, और यहां से Cl और यहां से H हटा, यह HCl बन जाएगा। तो ये तो हो गया बेंजीन की एसिड क्लोराइड के साथ, दीज आर एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करें तो हमारे पास एसाइलेटेड बेंजीन बन जाती है। जो हमने एसाइल ग्रुप बोला ये एसाइल ग्रुप है। एसाइल कब बोला जाता है वर्ड? जब यहां पर हम R ग्रुप मेंशन कर दें लाइक दिस इज एसाइल ग्रुप। इसी तरीके से अगर हम बेंजीन की रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ करते हैं, एनहाइड्राइड हम ले लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड लेके चलते हैं और कंडीशन यही रखते हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पर ये CH3CO ग्रुप इस बेंजीन रिंग पर जुड़ेगा और यहां से H हट जाएगा और ये फिर से हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट के जैसा, इसके जैसा एसीटोफिनॉल बन जाएगा। यहां पे साइड साथ में क्या बनेगा इसके? यहां से एक H निकला और ये एसीटेट ग्रुप एसिटिक एसिड बन जाएगा। हम इसकी ओके सॉरी, यहां पे जो प्रोडक्ट बना इसका नाम नहीं लिखा हमने, दिस इज बेंजोफिनॉन। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ये रिएक्शन किस तरह से होती है। इसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम दो तरीके से जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एसिटिल क्लोराइड लेते हैं तो एसिटिल क्लोराइड की AlCl3 एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करें तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये एक लुईस एसिड की जैसा है, ये इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्लोरीन से जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक हमारे पास स्पीशीज बन जाएगी इस तरह की। क्लोरीन पे ऐसा करने से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखें हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा एसाइलियम
आयन जनरेट हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में वर्क करेगा और साथ में क्या जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, Cl Al Cl Cl Cl, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है। इस आयन के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास चले जाएं तो ये इस तरह से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। दिस इज स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कार्बन के पास ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है। इस तरह से ये एसाइलियम आयन जनरेट हुआ, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बेंजीन पे रिएक्ट करेगा। इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल हम एनहाइड्राइड से भी जनरेट कर सकते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड ले तो एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर भी हम इसकी अगर AlCl3 से रिएक्शन करें लोइस एसिड की तरह से जो हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से या इस ऑक्सीजन से ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसके कंपैरिजन में यहाँ पर अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से इधर आ जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ सकता है, और दूसरा अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन पर और इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3 CO CH3, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और ये इस तरह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन इधर से, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहां से और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर से। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CO पॉजिटिव, और साथ में क्या बन जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड बन गया और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, CH3 CO, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बन गया और ये ऑक्सीजन इस एल्यूमिनियम के साथ जुड़ गया, Cl Cl Cl, इस ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से हमारे पास एसाइलियम आयन जनरेट हुआ जो कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाए तो ये हमारे पास मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। इस तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ ये बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्ट करेगा। लेकिन उससे पहले हम देखें कि हमने एक पीछे वर्ड यूज किया था एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम एनहाइड्रस यूज करते हैं। देखो एनहाइड्रस क्यों यूज किया, क्योंकि एल्यूमिनियम का क्या कर रहा है, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है। अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड हाइड्रेटेड होता तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर क्या होगा, ये इस वाटर से ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। इसलिए ये ध्यान रखना है जब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड लेंगे तो वो एनहाइड्रस होना चाहिए, हाइड्रेटेड नहीं लेना है। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप है हमारी रिएक्शन का। दोनों तरीके से हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है देखते हैं हम। बेंजीन की रिएक्शन करते हैं, हमारा जो मेन रिएक्टेंट है, किससे रिएक्शन करेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल एसाइलम आयन से रिएक्शन करते हैं। इसको मैं इस तरह से मेंशन करता हूं, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये CH3। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये यहाँ से इसे डोनेट हो जाएंगे और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास एक नया केटायन जनरेट हो जाएगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर आ गया। पहले ऑक्सीजन पे था, अब ये रिंग पे आ गया। इस तरह से जो आयन जनरेट हुआ ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो सकता है। किस तरह से स्टेबल होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए
तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आए तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ सकता है। ये इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा। दिस इज COCH3। तो इस तरह से हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हम एक हाइब्रिड भी बना सकते हैं। इस हाइब्रिड को ही हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर द कार्बन ऑफ रिंग। ये जो कंपोनेंट बना, जो इंटरमीडिएट स्टेज बनी, इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दिस इज नॉट स्टेबल। देखो ये सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है जिसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ये देखो ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक है। तो हमें ये कंपाउंड वापस एरोमेटिक बनाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जहां पर ये एसाइल ग्रुप लगा है वहां से एक H पॉजिटिव निकालना है। सो थर्ड स्टेप इज लॉस ऑफ प्रोटॉन, जिससे हमें स्टेबल कंपाउंड मिल जाएगा। देखो हम यहाँ क्या बनाते हैं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहां से ले लेते हैं जिसमें से हम एक प्रोटॉन निकालेंगे। और प्रोटॉन कैसे निकलेगा, देखो ये प्रोटॉन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो ये H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा। H पॉजिटिव निकलेगा कैसे, हमारे पास ऊपर 2 नेगेटिव आयन बने थे, AlCl4 नेगेटिव और ये नेगेटिव आयन बना था। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन के पास आ जाए तो ये वापस AlCl3 बन जाएगा और ये Cl नेगेटिव बन जाएगा। ये Cl नेगेटिव ले लो, या फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाए तो ये वापस AlCl3 बन जाएगा। AlCl3 क्या है, हमारा कैटलिस्ट है, वो रीजनरेट हो जाएगा। और यहां पे दूसरा आयन क्या बन सकता है, ये बन सकता है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे तो ये H पॉजिटिव या तो Cl नेगेटिव के पास चला जाएगा या फिर इस एसीटेट आयन के पास चला जाएगा। तो हमारे पास एरोमेटिक प्रोडक्ट बन जाएगा, एरोमेटिक कीटोन आ गया। दिस इज स्टेबल प्रोडक्ट। साथ में क्या बन जाएगा, या तो HCl बन सकता है अगर Cl ने ये प्रोटॉन लिया, या फिर क्या बन सकता है, एसिटिक एसिड बन सकता है। और रीजेनरेट क्या हो जाएगा, ये कहां से मिले हमें, इससे, तो AlCl3 रीजेनरेट हो जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट आइसोलेट हो गया। लेकिन अभी भी क्या है, इस प्रोडक्ट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और AlCl3 क्या है, एक लुईस एसिड है। तो ये लोन पेयर AlCl3 को मिल जाते हैं और AlCl3 इस प्रोडक्ट के साथ एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। किस तरह से बनेगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ये कैटलिस्ट जिसमें एल्यूमिनियम पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स को हमने ब्रेक करना है और प्रोडक्ट को इसमें से अलग करना है। ऐसा करने के लिए हम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या करते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर क्या करेगा, इस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड वाले हिस्से को AlOH थ्राइस में कन्वर्ट कर देगा और क्लोरीन जो है वो HCl में कन्वर्ट हो जाएगी। बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे 3H2O लिख देते हैं। That's how we get this product. तो यहाँ पे इस रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है, जैसे जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट बना वो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जुड़ता जा रहा है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड तो हमारा कैटलिस्ट के फॉर्म में है
और कैटलिस्ट जब के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, इसका मतलब है हमें कैटलिस्ट की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। हम इस रिएक्शन में जो एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं वो 1 इक्विवेलेंट से ज्यादा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट के साथ जुड़ता जा रहा है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हम इसमें वाटर डाल के इसको प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हैं। तो मीनवाइल क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जुड़ रहा है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड की जो क्वांटिटी है इस रिएक्शन में वो ज्यादा ली जाती है। इस रिएक्शन का एक एडवांटेज है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के अंदर एक ड्रॉबैक था कि उसमें पॉली एल्काइलेशन हो जाता है, मोनो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट नहीं बनता। तो हम बेंजीन के ऊपर एक एल्किल ग्रुप इनडायरेक्टली लगा सकते हैं। कैसे इनडायरेक्टली बोला मैंने वर्ड, एसाइलेशन कर लो और उसके बाद इसका रिडक्शन कर दो, ZnHg प्लस HCl, क्लीमेंस्टन रिडक्शन कर दो, इसका कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये एक प्योर मोनो एल्काइलेटेड बेंजीन बन जाएगी, इसमें पॉली एल्काइलेशन नहीं होगा। दैट इज द बेनिफिट, एडवांटेज ऑफ दिस रिएक्शन।